हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल सॉल्यूशन मित्र पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि सॉल्व रूट ऑफ 2x+9 प्लस एक्स इक्वल टू 13। यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है और आपको ये इस प्रकार से एक इक्वेशन दे रखी है। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो इसको इधर उधर प्रतिस्थापित कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं जितना हो सकता है। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 2x+9 लिख सकता हूँ। और ये x इस तरफ चले जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 13। इधर गया ये तो माइनस का हो गया, माइनस का x। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मुझे इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाना है तो भाई क्या करता हूँ कि दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। इस प्रकार से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आपको पता ही है कि रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मुझे ए देगा, है ना। क्योंकि रूट ऑफ ए इस प्रकार हो जाएगा ना, ये रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए। ठीक। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वाले टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए इंटू ए हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और आपको पता ही है, रूट लेते हैं तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं तो ए सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक। बल्कि प्लस माइनस का आएगा, खैर पर वो छोड़ो, प्लस का ही लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x+9 इक्वल टू हो गया मेरा 13 - x का स्क्वायर लगाओ। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, लगाओ यहाँ पे। तो ए स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ए है बी है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 -2ab यानी कि 2 गुणा आ गया 13 गुणा आ गया एक्स। ठीक। और जी आपका प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आ गया मेरा 2x+9 इक्वल टू 169। ये हो गया 13 दूनी 26 यानी कि माइनस के 26x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। अब ये वाली टर्म है, ये इधर ले आता हूँ मैं। ठीक है, ये इधर की तरफ ले आता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और इस जीरो को इस तरफ भी लिख सकता हूँ मैं, तो फिलहाल लिखता हूँ मैं इसको ऐसे, लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक। ये माइनस का ये 2x इधर आया होगा, चलो लिख ही देता हूँ पूरा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 26x और प्लस का 169। और ये वाले इधर आए होंगे यानी कि ये भी इनके पीछे लग जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो गया होगा, उधर की तरफ गया। और ये माइनस का 9 हो गया होगा, बराबर क्या बचेगा, इधर इधर क्या बचना था, जीरो बचना था। तो जीरो लिख दिया। अब देखो भाई, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। और ये 26x माइनस के और 2 माइनस के एक्स। तो माइनस माइनस के दोनों तो वैल्यूज क्या होती है, जुड़ जाती है, साइन माइनस का आता है। तो 26 और 2 कितना हो गया, 28 माइनस के 28x। और ये बचा 169 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 160 बराबर जीरो। तो ये हो गया मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि एक मेरे को द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसके सॉल्यूशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसके सॉल्यूशन भाई एक तो वही है कि आप वो लगा दो, क्या बोलते, सिरदराचार्य फॉर्मूला लगा दो। ठीक है। और एक है फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, फैक्टराइजेशन मेथड लगाता हूँ मैं फिलहाल। देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन होगा। इसका कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया तो एक इंटू 160 कितना हो गया, 160 ही हुआ। अब इसे 160 के ऐसे गुणा जी देखने हैं, गुण मल्टीपल देखने हैं जिनका सम या डिफरेंस करके 28 आएगा। तो पहले मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो इसके जैसे एक गुणा के 160 भी होगा एक। तो 160 में से एक जोड़ूंगा 161, 160 में से एक गया 159। तो इन दोनों से तो पॉसिबल है ही नहीं कि हमारा 28 मिल जाए। इसके और लिखो। तो इसका 80 दूने भी हो सकता है 160, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है। 40 चौको भी हो सकता है लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है। और 30 का होना चाहिए था, नहीं हो रहा। कोई नहीं, नहीं पता चल रहा तो ऐसे में क्या करो फटाफट, 2 - 8 = 16, जीरो, 2 40, 2 20, 2 10, है ना, 2 × 2 = 20, और 2 5। अब देखो इसको गुणा करके रूप में लिखो तो 5 दूने 10, दूने 20, और ये 2 दूने 4 दूने 8। देखो 2 दूने 4, 4 × 5 = 20, और 20 और 8 28 होता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से कुछ लिखा जा सकता है। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये 5 दूने 10 दूने 20, 20 गुणा गया 2 दूने 4 दूने 8। तो 20 गुणा गया 8 भी कितना होता है, 160 होता है, होता नहीं होता। तो इसको मैं इन्हीं के फॉर्म में लिखना चाहूँगा अगर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के 20x माइनस के 8x। तो देख लो भाई, माइनस के 20 और माइनस के 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, प्लस 160 बराबर जीरो। ठीक है जी। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, x
माइनस का 20 बचा। और इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया तो 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। और ये प्लस माइनस का साइन हो गया माइनस का, और 8 से इसको डिवाइड किया तो 8 दूनी 16 20, तो माइनस का 20 बचा बराबर 0। तो फिर से इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 20 कॉमन आया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरा x, यहाँ क्या बचा, यहाँ से x माइनस 20 कॉमन आ गया तो 8 बचा, x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार से हो गया कुछ, a इंटू बी बराबर 0, है ना। अब या तो देखो भाई, a बराबर 0 हो तब भी 0 गुणा आ गया, कुछ भी हो तब भी 0 मिलेगा मेरे को, है ना। या तो b बराबर 0 हो तो 0 के साथ किसी पर मल्टीप्लाई करो 0 मिलेगा, ठीक। और या दोनों के दोनों भी 0 हो, 0 इंटू 0 तब भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक बार अलग अलग क्या करता हूँ, इनको 0 के बराबर रख के देता हूँ। यानी कि पहले मैं रखता हूँ x माइनस 20 बराबर 0, है ना, ये भी पॉसिबल है। तो देखो भाई x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 उस तरफ गया तो प्लस का 20, तो एक तो x बराबर 20 आ गया। और एक मैंने x माइनस 8 बराबर 0 रखा, ठीक। तो एक मेरे को यहाँ से मिल गया, x बराबर कितना आएगा, ये इधर जाएगा, तो x बराबर 8 मिल गया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, इसके जो सॉल्यूशन है उनको आसानी से ढूंढ सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए।